हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? अच्छे होगे, मजे मार रहे होगे। ठीक है, आयु के हम सवाल करने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आदाब, सत श्री अकाल, जैसे भी हो, जिस भी तरीके से आप लेते हो। ठीक है, आयु के हम क्वेश्चन कर रहे थे। आयु टॉपिक मैथ का 2 वीडियोस के ऊपर हम बना चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। ये हमारा तीसरा वीडियो है। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, क्योंकि 2 वीडियो में मैंने बेसिक से कैसे कैसे करते हैं उतना बता दिया है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा तेज में करा सकूं। अब तेज कराने से होता है यार, जो पहली बार देख रहा है उसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया। तो मैं कोशिश करूंगा उनका भी ना छूटे, और जो पहले कर चुके हैं क्वेश्चन उनको भी ये ना लगे कि बहुत सुस्त ये तो काम चल रहा है। ठीक है, चलो देरी नहीं करते, अपना आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति और उसकी पुत्री का जो औसत आयु है वो 34 है। ठीक है, क्या क्या है कि व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु कितना है? 34। मतलब दोनों की कुछ भी एज होगी, उनका एवरेज आयु है 34। तो अगर एवरेज आयु है 34 तो उनकी दोनों आयु का योग कैसे होगा? तो व्यक्ति और पुत्री की आयु का योग कैसे निकालेंगे? औसत आयु कितनी है? 34। कितने व्यक्ति की है? 2 है, तो इनटू 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 68 वर्ष। इसका मतलब दोनों की जो कुल आयु का योग है वो कितना है हमारा? 34। बोल रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मान लो व्यक्ति की जो आयु 4 वर्ष के बाद जो व्यक्ति और पुत्री की आयु है वो कितनी हो जाएगी? 14:5। तो व्यक्ति कितना हो जाएगा? 14x का, और जो पुत्री हो जाएगी, पुत्री की आयु 4 वर्ष के बाद वो कितनी हो जाएगी? 5x। अनुपात में दे तो आप x करके क्या करो, मान लो। फिर बोल रहा है कि वर्तमान में उनकी आयु कितनी है। ये तो 4 वर्ष के बाद की है, तो वर्तमान में उनकी आयु कितनी है वो बताओ। तो ये 4 वर्ष बाद है। अब वर्तमान में बोल रहा है, इसका मतलब 4 वर्ष पहले, अभी चाहिए हमें। तो वर्तमान में दोनों की आयु, वर्तमान में दोनों की आयु क्या क्या हो जाएगी? एक की हो जाएगी क्या? 14x-4, और एक की क्या हो जाएगी? 5x-4। क्योंकि ये वाला जो अनुपात है वो 4 वर्ष के बाद का है। उसने पूछा अभी वर्तमान में कितना है, इसका मतलब 4 साल पहले, अभी, तो -4। इन्हीं दोनों की जो आयु का ये योग है वो कितना है? 68। तो 14x-4 जमा 5x-4 इज इक्वल टू 68। इतना समझ में आया? x को जोड़ दो, 14x और 5x 19x। जब भी सेम साइन की जब भी संख्या होती है, चाहे प्लस प्लस हो तो वो तब भी जुड़ती हैं। अगर दोनों संख्या माइनस माइनस की हो तब भी जुड़ती है, बट साइन माइनस का आएगा। 4 -4 क्या हो जाएगा? -8 बराबर का 68। 9x बराबर 68। ये -8 है, उधर जाके +8 हो जाएगा। अब ये उधर क्यों ले जाएंगे? ये -8 उधर क्यों ले गए? क्यों ले जाएंगे? ताकि मैं उधर ले जाके इसे सोल्व करूं और मुझे x की वैल्यू मिले। x की वैल्यू कब मिलेगी? जब मैं इसे उधर ले जाऊंगा और इस 9 को इधर ले जाऊंगा। ठीक है, 9x बराबर ये कितना आ गया? 76। x बराबर सॉरी 19 है, ओ सॉरी यार, 19 है, 19 चौके 76। कितनी बार में कट गया? 4 बार में। x बराबर कितना आ गया? 4। ठीक है, x बराबर 4 आ गया। अब पूछा क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी थी? 5x-4। पुत्री की वर्तमान आयु 5 इंटू ये 4 -4, 5 चौक 20 -4 कितना आ गया हमारा? 16 वर्ष। ठीक है, समझ में आया होगा? स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से।
और हम फटाक से अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। बोल रहा है एक वर्ष पहले जो महिला की आयु थी अपने पुत्र की आयु की कितनी गुना थी? 4 गुना। ठीक है, बोला 6 वर्ष बाद जो महिला की आयु होगी वो अपने पुत्र की आयु के दुगने से 5 वर्ष ज्यादा होगी, तो महिला और पुत्र की वर्तमान आयु क्या करो बताओ। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है? 1 वर्ष पहले, तो माना 1 वर्ष पूर्व अगर पुत्र की आयु कितनी है? x है, तो माता जी की आयु कितनी होगी? 4x, 4 गुना थी। अब ये 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान आयु क्या होगी इनकी? वर्तमान आयु पुत्र की कितनी होगी? x+1। भाई ये 1 वर्ष पहले थी, ये वाली आयु 1 वर्ष बाद मतलब +1। माता जी की आयु कितनी होगी? 4x+1। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद माता जी की आयु कितनी हो जाएगी? अभी कितनी है? 4x+1, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? +6। और पुत्र कितने साल का हो जाएगा? पुत्र की आयु वो कितनी हो जाएगी? अभी कितनी है? x+1, तो 6 साल बाद मतलब 6 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब कितनी है जो माता जी की आयु है 6 वर्ष बाद, वो पुत्र की जो आयु है 6 वर्ष बाद की उसके दुगने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, देखो फिर से वही क्वेश्चन, यही खेला है सारा किसमें? अर्थमेटिक में, अंक गणित में यही खेला है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के आपने और इक्वेशन बनाना सीख गए तो आप आराम से अर्थमेटिक को क्या करोगे? कर लोगे। और ये आपका कब होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखो ये जोड़ रहा है, जोड़ देते हैं, हमें क्या दिक्कत है? ये भी जोड़ रहे हैं भाई साहब अंदर, इन्हें भी जोड़ देते हैं। इंटू 2 प्लस का 5, 4x+7, इससे इंटू, फिर इससे इंटू, 2 को x करेंगे 2x, प्लस 2 को 7 से करेंगे 14, और ये बाहर का 5। 4x+7 बराबर, ये संख्या आपस में जुड़ जाएगी, 19 हो गया। x को x के पास, भैया अपनी बिरादरी के पास ले जाओ भाई साहब को। 2x से इधर आके माइनस का 2x, ये प्लस का 7 है, उधर जाके माइनस का 7। 4x में से 2x गया, 2x बराबर, ये कितना बच गया हमारा? 12। x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर कितना आ गया हमारा? 6। x की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब किसका पूछा है? माता जी की और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। माता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, क्या माता जी की वर्तमान आयु कितनी थी? 4x+1, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी? x+1। x हमें पता चल गया है, जो x की वैल्यू पता चली है वो इसमें क्या करो? ठोक दो। 4 इंटू एक्स प्लस का 1 अनुपात x प्लस 4 को 6 से करेंगे 24, और 1 25, 6 और 1 7। ठीक है, आई होप आपको जरूर आया होगा सवाल समझ में। नहीं आया हो तो दोबारा एक बार देख लो बैक करके, नहीं अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, दोबारा समझा देंगे, और क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन? लेवल थोड़ा मैंने बढ़ाया है क्योंकि बेसिक में मैंने आपको एक
इजी वाले करा दिए थे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई किस तरीके के आयु के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई किया है ताकि और ज़्यादा इसके ऊपर आपको समझ में आए। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि अरुण और दीपक की जो दोनों की जो आयु में अंतर है वो कितना है? 14 वर्ष का। और 7 वर्ष पहले जो दोनों की आयु थी वो कितनी थी हमारी? 5:7x। तो बोल रहा है दीपक की वर्तमान आयु क्या करो? ज्ञात करो। एक क्वेश्चन समझ में आ गया? शुरू करते हैं फिर। तो माना 7 वर्ष पहले अरुण की आयु मान लो कितनी होगी? 7 वर्ष पहले दे रखा है 5:7, इसका मतलब 5x। दीपक की आयु कितनी होगी? 7x। ये 7 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु अरुण की कितनी होगी? 5x + 7। और जो दीपक की आयु होगी वो कितनी होगी? 7x + 7। ठीक है, इन्हीं दोनों की आयु में जो अनुपात दिया है वो कितना है हमारा? 14। ठीक है, लिख दो 7x + 7, इनकी आयु का अंतर 5x + 7 कितना है हमारा? 14। ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो 7x + 7 होगा। अब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालते समय ध्यान देना, बाहर अंदर क्या है? +5, बाहर क्या है? माइनस। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा? -5x। ये +7 है, बाहर क्या है? माइनस। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा? -7 = 4। 7x में से 5x गया, 2x। ये माइनस प्लस का 7 और ये माइनस का 7, ये जी यहीं पर खत्म हो गया। बराबर का 14, x = 14। ये इधर 2 इंटू में है, उधर जाके भाग में। x बराबर जी कितने आ गए हमारे? 7 वर्ष। पूछा किसका है? दीपक की वर्तमान आयु। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने इसकी? दीपक जी की 7x + 7। 7x बराबर कितना निकला है? 7 प्लस का 7। 7 7 जा 49 प्लस का 7। आंसर कितना आ गया हमारा? 56 वर्ष। हाँ, समझ में आ गया? इक्वेशन का खेल है, अर्थमेटिक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के ये इक्वेशन बनाना, यही अर्थमेटिक का सबसे बड़ा काम है। इतना कर लोगे, क्वेश्चन आपके हाथ में। यहीं पर अटक गए तो भाई बाबूजी अर्थमेटिक में फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा अर्थमेटिक की रिवीजन करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र की जो एक पिता है, उनके पुत्र हैं, दोनों की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष। और 5 वर्ष पहले दोनों की जो आयु का गुणनफल था वो उस समय पिता की जो आयु है उसका 4 गुना था। समझ में आया? नहीं आया होगा? इक्वेशन देखते हैं। इसमें अर्थमेटिक में यही है। एडवांस मैथ में क्या होता है, आपके पास फॉर्मूले दिए होते हैं, आपको उससे लगा के करना है। अर्थमेटिक में कोई फॉर्मूला नहीं। इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनानी है और क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए दिक्कत है अर्थमेटिक में। एडवांस तो तब भी कर लोगे आप, सच्ची बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडवांस में से डर लगता है, बट एक्चुअली सही बताओ तो अर्थमेटिक ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपके पास कुछ नहीं है, स्टेटमेंट पढ़नी है और बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? दोनों की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। हमें पता तो नहीं पिताजी कितने के हैं और पुत्र जी कितने के हैं। तो माना अगर पुत्र कितना है, माना पिताजी जो हैं वो x वर्ष के हुए हैं, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु 45 माइनस x। भाई मान लो x हम निकाल लेते हैं। मान लो अगर x पिताजी की आयु मान लो 30 वर्ष है या 40 वर्ष है, अगर मैं उसे 40 वर्ष को 45 में से घटा दूं तो पुत्र जी नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। ठीक है,
इसलिए मैंने माइनस किया है। ठीक है, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल क्या है जी? 5 वर्ष पहले पिताजी कितने के हो जाएंगे? x माइनस 5। दोनों के गुणनफल पूछा है तो इंटू लगा दो जी। पुत्र जी कितने के हो जाएंगे? 45 माइनस x, ये अभी है। 5 वर्ष पहले पूछा है तो माइनस का 5। अब दोनों की आयु का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होगा? 5 वर्ष पहले जो पिताजी की आयु थी उसका कितना? 4 गुना। ये बन गई जी हमारी क्या? इक्वेशन। इसी पर सारा डिपेंड है अर्थमेटिक। इक्वेशन बना लोगे तो बस पेपर में बल्ले ही बल्ले। ठीक है, जीडी आपका पेपर है, फॉर्म बनने स्टार्ट हो गए, होने जा रहे हैं शायद, देखा नहीं मैं। तैयारी करना उसके अकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लो। x माइनस 5 इंटू 45 में से माइनस 5 गया, कितना बचा? 40 माइनस x बराबर x माइनस 5 इंटू 4। अब यहाँ पे देखना क्या है, क्वेश्चन को लेन देन नहीं बनाना है। ठीक है, अब ये मत करने लग जाना इसको इससे इंटू कर रहे, इसको इससे, इसको इंटू कर रहे हो, फिर वो द्विघात समीकरण बना रहे हो, वो नहीं करना है। सिंपल सा देखो, ये यहाँ इंटू में है, x माइनस 5 यहाँ इंटू में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग में। 40 माइनस x बटे में x माइनस 5 इंटू 4, ये इधर इंटू में है। जब भी इंटू वाली संख्या उधर जाती है तो भाग में आ जाती है, x माइनस 5। सेम है, ये सीधा सीधा हम क्या कर दिए? काट दिए। यहाँ क्या बचा? 40 माइनस x बराबर, इधर क्या बचा? 4 का 4। ठीक है, अब क्या करो? संख्या को संख्या के पास ले जाओ। अगर मैं 40 को उधर ले जाऊंगा तो 40 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वो बाद में हम माइनस काट भी सकते हैं, या x को उधर ले जाओ, 4 इधर ले आओ, तब भी बात एक ही है। ठीक है, तो 40 इधर प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर ये माइनस x है, उधर जाके प्लस का x। 40 में से 4 गया, कितना बचा? 36 बराबर x। तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था? पिता और पुत्र की आयु बताइए। तो पिताजी तो आ गए हमारे जी, कितने आ गए? 36 वर्ष। क्या पूछा? अब बचे क्या? पुत्र जी बचे। तो पुत्र की आयु क्या होगी? दोनों की आयु का योग कितना था? 45। 45 में से पिताजी कितने वर्ष के हुए? 36 के। घटा दीजिए, कितना आ गया? 19 वर्ष। सॉरी 9 वर्ष, 9 वर्ष। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार देख लो, अर्थमेटिक है। ठीक है, अगर आप इसमें स्टेटमेंट बना के इक्वेशन बनाना आ गया आपको तो ठीक है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेके, एक बार ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को पीछे कर लो और क्वेश्चन कर लो। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहे कि मीरा और प्रिया की जो वर्तमान आयु है वो 3:4 है। ठीक है, और 10 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु का अनुपात था वो कितना था? 4:7। तो बोल रहा है 5 वर्ष के बाद मीरा की जो वर्तमान आयु होगी, 5 वर्ष के बाद मीरा की जो है वो आयु हमें क्या करनी है? बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु कितना अनुपात है? 3:4। तो 3x और 4x। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात कितना है? मीरा की 10 वर्ष पहले आयु -10 बटे में 4x -10 प्रिया की आयु। इन्हीं दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 4:7। ठीक है,
यहाँ से क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से और 4 को इन दोनों से कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए सॉल्व। 7 को 3x से करेंगे 21x, 7 को 10 से करेंगे -70, 4 को 4 से करेंगे 16x और माइनस का 40, x को x के पास, ये माइनस का 70 उधर जाके प्लस का 70, ये आ गया हमारा 5x बराबर प्लस का 30। घटाते समय साइन का जरूर ध्यान रखना है, जो बड़ी संख्या का साइन होगा वही साइन आएगा। बड़ी संख्या इसमें क्या 70 क्या प्लस, प्लस का साइन लगा या ना माना, बाय द डिफॉल्ट वो प्लस ही माना जाता है। ठीक है, कितना आ गया, x बराबर हमारा कितना आ गया 6। पूछा किसका है, मीरा की आयु 5 वर्ष बाद। तो मीरा की पहले तो वर्तमान आयु निकाल लो, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 4 इंटू 3 कितना हो गया, 4 इंटू 6 बराबर 24। 5 वर्ष बाद पूछा है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 24 प्लस 5 कितनी 29 वर्ष। ठीक है, तो ये आयु के हमने आज को सवाल किए हैं। क्वेश्चन थोड़ा टफ करके पढ़ाया है मैंने, ताकि बिल्कुल ये ना लगे कि यार इजी करा दिया बेसिक के नाम पे। ठीक है, आयु के जो संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आप अपना प्रैक्टिस बुक करते रहिए। बाकी अब मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, कि अब दूसरे टॉपिक जो भी होगा उसको भी सेम ऐसे ही कोशिश करूँगा कि बेसिक से करा के आपका एक बेस बना दो, ताकि टॉपिक से रिलेटेड आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि जब आप मान लो कोई टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, उस टॉपिक के आपका बेस तो पता होना चाहिए ना, कि भाई उसके बारे में होता क्या है, क्या चीज़ आपको पता है, कैसे करते हैं। तो जब तक आपको बेस ही नहीं मालूम होगा सवाल का, तो अप्रोच करोगे कैसे। ठीक है, मान लो आप रेक्टेंगल कर रहे हो, जब तक आपको रेक्टेंगल के बारे में पता ही नहीं होगा कि हाँ भाई उसकी चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण बराबर होते हैं, उसके जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब तक ये नहीं पता होगा तो सॉल्व कैसे करोगे। तो कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो उसका आपको एक बेस पता होना चाहिए, उसके बारे में रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा भी यही दोबारा से कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक मैं उठाऊं आपको उसका बेस अच्छा सा करवा दूं, ताकि जब आप अपने बुक से या किसी सवाल को करें तो आपको एक आइडिया रहे कि हाँ भाई मेरे को ऐसे से थोड़ा करना है। ठीक है, बाकी आप अपना पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, पेपर आने वाले हैं। जीडी का है, आपने जो भी भरा है मैथ तो सब में ही आएगा। ठीक है, चाहे एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, चाहे जीडी का दे रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, मैथ तो सब में है। एक बार अच्छे से कर लोगे तो सारे एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपना पढ़ते रहो, लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बाय, सब खैर।